ठीक है रोहित, फिर हम इंटीग्रेशन प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं तुम्हें बता चुका हूँ हाँ जी। इंटीग्रेशन प्रोसीजर क्या होता है। एक बार दोबारा बता दीजिए, हाँ हर एक को फंक्शन बता दीजिए हाँ, आई डोंट इसका। माइंड दोबारा बताने में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जितनी मर्जी बार जी, जी, जी। पूछो। ओके, वन सेकेंड। सो इंटीग्रेशन प्रोसीजर, हाँ जी। और अपने डेटा रैप्टर के बारे में पढ़ा था। पहले तो हमें पता होना चाहिए इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। हम जब भी हम कोई फंक्शनैलिटी लिखते हैं बैकएंड की, है ना, हुँ, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हमें क्या करना पड़ता है, डीएमएल करना पड़ता है, सोकल क्वेरी करनी पड़ती है। डेटा उठाने के लिए सोकल क्वेरी करनी पड़ती है, डीएमएल के लिए हमें करेक्ट। ऑपरेशन यूज़ करने पड़ते हैं, इंसर्ट, अपडेट, हाँ, अपसर्ट, जी। डिलीट भी एक काइंड ऑफ डीएमएल ही है, हम मतलब कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डिलीट ऑपरेशंस होते हैं। तो ये सारे ऑपरेशंस हमें जब हम एपेक्स में लिखते हैं तो हमें हार्ड कोडेड लिखने पड़ते हैं, या सोकल क्वेरी तो हमें सोकल क्वेरी लिखनी पड़ती थी, है ऐसे सेलेक्ट आईडी, जो भी फील्ड है तुम हाँ उठा जी। रहे हो, किस भी ऑब्जेक्ट से उठा रहे हो, राइट। जी, जी, जी। सो ये सारा काम एपेक्स में हम करते थे, बट अभी क्या है, हम ओमनी स्टूडियो हम पढ़ रहे हैं, तो ओमनी स्टूडियो में तुम्हें बताता हूँ, हम ज़्यादातर आउट ऑफ द बॉक्स फीचर हमारे पास होते हैं, इसलिए ही वेलोसिटी बहुत ज़्यादा फेमस है इस टाइम की, हम ओमनी स्टूडियो का यूज़ करते हैं। तो ओमनी जी। स्टूडियो में बेसिकली चीज़ें जो है आउट ऑफ द बॉक्स है। द मेन एम ऑफ हुँ, द ओमनी स्टूडियो इज यू डोंट हैव टू राइट डाउन अ पीस ऑफ कोड, rather हाँ, than you have to drag and drop the component in the panel and you have to achieve the requirement. Okay, so in जी, Omni जी, जी। Studio अगर हमें सोकल करनी है या डीएमएल करनी है, एक्सेप्ट डिलीट एक्शन, तो हमारे पास डेटा रैप्टर की अवेलेबिलिटी है। हाँ, तो डेटा रैप्टर बेसिकली डेटा मैपर्स का नाम चेंज हो गया है, जो चार तरीके के होते हैं। होता है एक्सट्रैक्ट, टर्बो एक्सट्रैक्ट, और एक होता है हमारा पोस्ट, या इसे लोड कहते हैं, पोस्ट एक्शन, और एक होता है टर्बो एक्शन, है ना। हुँ, हुँ। तो एक्सट्रैक्ट और टर्बो एक्सट्रैक्ट ये तो डेटा को फैच करने, एक्सट्रैक्ट बताना ना, फैच करना। हाँ, करेक्ट। हम्म। टर्बो में होता है हमारा बेसिकली एक ऑब्जेक्ट के लिए, और एक्शन हाँ में लोड करते हैं टर्बो, और ट्रांसफॉर्म में हम वो करते हैं, हाँ, एक डेटा एक्सटेंशन से फिर में दूसरे में ट्रांसफर करते हैं। फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में। यस। अब इंटीग्रेशन की बात करते हैं। क्या हम इंटीग्रेशन में डेटा रैप्टर का काम कर सकते हैं? तो बेसिकली इंटीग्रेशन ना एक एक बेसिकली डेटा रैप्टर की तरह टूल नहीं है। मतलब इंटीग्रेशन इज लाइक अ, व्हाट आई कैन से, कि इसके अंदर मल्टीपल एक्शन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन अच्छा। प्रोसीजर के अंदर हम डेटा रैप्टर को भी ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल एक्शन ऐड कर सकते हैं इसके अंदर हम। इसके अंदर हम हुँ, डिलीट एक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर जी। ईमेल एक्शन भी ऐड कर सकते हैं, हुँ, इसके अंदर डॉक्यू साइन वाला जो होता है वो भी डाल सकते हैं, पीडीएफ जनरेशन में बहुत सारे एक्शन है अवेलेबल हम जो यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर कोई पूछे डेटा रैप्टर और इंटीग्रेशन प्रोसीजर में क्या डिफरेंस है, तो डेटा रैप्टर तो बेसिकली एक ही टाइम पे हम, अगर मैं एक्सट्रैक्ट यूज़ कर रहा हूँ तो एक्सट्रैक्ट ही यूज़ कर पाऊंगा, एक टाइम पे एक ही सर्वर एक्शन यूज़ कर पाऊंगा मैं। बट जी। इफ यू यूजिंग इंटीग्रेशन प्रोसीजर, देन इन वन कॉल you can basically do many server side action. I will just call one integration procedure and whatever the action I have added, जो भी मैंने सीरीज में डाले होंगे इंटीग्रेशन प्रोसीजर के अंदर, हुँ, वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है। अब पहली बात तो ये डिफरेंस तो मेन इसमें ये है। तो अब हाँ, मैंने तुम्हें बताया था, जब हम जैसे ओमनी स्क्रिप्ट, पहले का एक एग्जांपल लेता हूँ, ओमनी डिजाइनर खोला हुआ है हमने। सो अब मैं ये एक ओमनी स्क्रिप्ट है जो मैंने बनाई थी, कभी उसको एग्जांपल लेता हूँ। तो कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस भी होती है, राइट। जब हम एपेक्स लिखते हैं तो हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि हमें कोड को बल्किफाइड करना है। हाँ, हाँ, गवर्नर लिमिट को चेक करना है, फोर लूप के अंदर फोर लूप यूज नहीं करना, राइट। और हुँ, सोकल क्वेरी फोर लूप के अंदर यूज। तो ऐसे ही ओमनी स्क्रिप्ट में जब हम यूज करते हैं ना, जैसे कि हमने ओमनी स्क्रिप्ट बनाई मैंने, अगर मान लो मुझे ये मेरा एक फॉर्म था, मैंने तुम्हें पहले बता चुका हूं, ऐसे एक फॉर्म है, इस फॉर्म के बाद मुझे ये फॉर्म जो है ना, इसके साथ साथ कुछ सेल्सों से डाटा एक्सट्रैक्ट करके मुझे इंसर्ट करना है। ओके, हाँ उसके जी, बाद हाँ जी। मुझे ईमेल भी भेजना है। हुँ, ये सारे एक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं ओमनी स्क्रिप्ट में। इसमें बहुत सारे एक्शन होते हैं, मतलब जी, ईमेल हो गया हमारे पास, जी। या उसके बाद फिर हमें एक एक कॉल आउट भी करना है, राइट। हुँ, तो ये 4 एक्शन हो गए। तो ये 4 हाँ, एक्शन अब देख रहे हो, अगर कोई खोलेगा ओमनी स्क्रिप्ट, वो पहले यहाँ देखेगा, फिर यहाँ देखेगा। अब पता नहीं ये किस-किस से बिलॉन्ग करते हैं।
है ना? जी। ये अलग खोलना पड़ेगा, ये हुँ, अलग खोलना पड़ेगा और हो सकता है कि इन चारों का पर्पस एक ही चीज़ हो, कि हम ये सारा हुँ। काम ऐप को भेजने के लिए कर रहे हैं, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो डेटा विजुअलाइज़ेशन में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा एलिमेंट हो गए और ओमनीस्क्रिप्ट हुँ। में भी एक लिमिटेशन है कि 200 से ज़्यादा तुम एलिमेंट ऐड करोगे तो स्लोनेस को तुम बेसिकली फ़ील करोगे, राइट? तो इसलिए क्या है जी, कि जी। बिल्ड में जाके ना इंटीग्रेशन प्रोसीजर एक एक एक्शन होता है जो हुँ, हुँ। के अंदर हम ये सारे के सारे एक्शन ऐड कर सकते हैं और भी इसके अलावा भी एक्शंस हैं। तो ये सारे के सारे जैसे ही मैं जी। इसको कॉल करूँगा और इनको मैं एक सीरीज़ में लगा दूँगा, तो ये कॉल हो जाएँगे इंटीग्रेशन प्रोसीजर। एक तो ये इसका फ़ायदा है मल्टीपल सर्वर साइड एक्शन एक ही कॉल पे हो जाते हैं। इसका एक साइन देख रहे हो, हाँ। एक कॉल करी तो 3 हुँ, 3 बार 3 जगह सेग्रीगेट हो रहा है वो, कहीं-कहीं जगह कॉल हो रहा है। हुँ। तो इंटीग्रेशन प्रोसीजर मैं दिखाता हूँ खोल के। ये इंटीग्रेशन प्रोसीजर हमने बनाया था शायद लास्ट टाइम, कोई भी ले लेते हैं लास्ट मॉडिफाइड डेट से। देखो ये है एक इंटीग्रेशन प्रोसीजर है ना, तो इसके अंदर जैसे ये शायद मैंने तुम्हें एक एग्जांपल देने के लिए किया था कि जैसे ही मैं सोमनी स्क्रिप्ट से मान लो कि इस एक इंटीग्रेशन प्रोसीजर को कॉल करता हूँ, जैसे ही मैंने यहाँ पे नेक्स्ट बटन किया तो पहले ये स्टेप कॉल होगा फिर स्टेप 2 में जाएगा, ऊपर से नीचे एग्जीक्यूट होता है ना ओमनी स्क्रिप्ट में, जी। है ना? तो जैसे ही मान लो मैंने इस इंटीग्रेशन प्रोसीजर में इस इंटीग्रेशन प्रोसीजर का रेफरेंस दे दिया, ये नाम दे देता हूँ मैं, जो भी मैंने बनाया हुँ, टेस्ट टेस्ट 3। तो क्या होगा हुँ। जैसे ही मैं स्टेप 1 से स्टेप 3 में मूव होऊँगा, ये इंटीग्रेशन प्रोसीजर एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा, ओके? अच्छा। और जैसे एग्ज़ीक्यूट होगा, वो ये सारी चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा, रिमोट एक्शंस, डेटा रैप्टर तो ये सारे एक्शन का पर्पज़ क्या रहता है, जितने भी एक्शन्स हैं? वो तुम्हारे लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या अचीव करना चाहते हो। जैसे कि हाँ। अ अ, जैसे कि मान लो कि अभी दिखाता हूँ तुम्हें, जैसे मैं ओमनी स्क्रिप्ट में गया, मान लो कि यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन दी, यहाँ मैंने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट के बाद यहाँ पे मान लो कि मेरे को ना 3 सिस्टम में डेटा भेजना है या एक तो इनबाउंड कॉल है, ठीक है? एक तो मतलब सॉरी एक आउटबाउंड कॉल है, एक तो हम सैप से इंटीग्रेशन कर रहे हैं। उसके बाद जी। हम यहाँ से एक और इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब 2 इंटीग्रेशन करने हैं। एक सैप में करना है, एक एडोबी में इंटीग्रेशन करना है। अब जो सैप का हाँ जी। इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन है। पहले हमें एक एपेक्स क्लास को कॉल करनी है, उस एपेक्स क्लास से कुछ कैलकुलेशन करनी है, जो हम यहाँ अचीव नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है रिमोट एक्शन को यूज़ किया हुआ है। फिर हाँ कुछ जी। डेटा डिलीट करना है, फिर हमें फिर ईमेल भी हुँ, भेजना है, भेजने से पहले या भेजने के बाद, फिर जो भी रिस्पॉन्स हुँ, आ रहा है सैप को उसको फिर अपडेट कराना है। तो एक लंबा प्रोसीजर हो गया, राइट? बहुत सारे एक्शन को यूज़ कर हुँ, रहे हैं, 5-7 एक्शन का। अगर मान लो मैं वो हुँ। सारे 5-7 एक्शन को ऐसे ही एक-एक करके उठा-उठा के डालूँगा, फिर नीचे उसके एडोबे का डाल दूँगा, तो मैं समझ नहीं पाऊँगा ना कि ये एडोबे का एक्शन है, मतलब ज है और ये वाला जो है, ये सारा जो मैं काम कर रहा हूँ, ये सैप के इंटीग्रेशन के लिए काम कर रहा हूँ, राइट? हाँ जी, हाँ जी। या तो मैं एक एक एग्ज़ाम्पल ही ले लो, तुमने मुझे बोला कि मेरे को जो है मान लो कि ये जो है ना पूरा सिस्टम, ये एक क्रेडिट कार्ड कंपनी का सिस्टम है। उस क्रेडिट कार्ड कंपनी में तुमने बोला कि मैं ना अपनी लिमिट बढ़वाना चाहता हूँ। मेरी लिमिट अभी अच्छा। 200 पाउंड है, मेरी लिमिट अपनी 500 पाउंड क्रेडिट कार्ड की करना चाहता हूँ, ठीक है? हुँ, अब तुमने क्या किया उसको उससे पूछा कि अपना क्रेडिट कार्ड नंबर बताओ या जो अकाउंट नंबर बताओ, तुमने अकाउंट नंबर लिया, हुँ, नेक्स्ट किया। अब जैसे ही एक मान लो हुँ, कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, जैसे इंडिया में आरबीआई होता है या यहाँ पे यूके हुँ। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि जैसे ही तुम किसी क्रेडिट लिमिट बढ़ा रहे हो, तो तुम्हें वो सारा डेटा हमें भी भेजना है गवर्नमेंट को। जी, जी। अब जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया डेटा भेजा तो उसमें पहले मैं क्या करूँगा कॉल आउट करूँगा सिस्टम को, बाहर के उसमें, है ना? चेक हाँ। करूँगा सिबिल स्कोर उसका कितना है, क्या ये एलिजिबल हुँ, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक हुँ, है? और मैं उसकी एलिजिबिलिटी देखूँगा सिबिल स्कोर सही है, फिर मैं दे सकता हूँ तो वो सिस्टम में अपडेट कर देगा कि हाँ, तुम्हारा हो गया। अगर सिस्टम में नहीं हुँ। नहीं दे सकता है तो यहाँ पे ही वार्निंग दे देगा यूआई में, मान लो कि मेरे को यहाँ वार्निंग दिखानी है, फिर मैं कस्टमर को बोल दूँगा सॉरी सर यू आर नॉट एलिजिबल। जी। ठीक है? और अगर फिर मैं करूँगा हाँ, ही इज़ एलिजिबल, मुझे डेटा मैंने ले लिया इंटीग्रेशन से, फिर मैंने बोला कि हाँ, यू आर एलिजिबल, देन आई विल अगेन आस्क राइट कि ओके, डू यू स्टिल रियली वांट टू एक्सटेंड योर लिमिट? फिर मैं करूँगा क्लिक, क्लिक करूँगा तो फिर मैं डेटा भेजूँगा कि अब मैंने लिमिट बढ़ा दी है। सिबिल स्कोर देख लिया मैंने, अब मैं गवर्नमेंट के सिस्टम को हिट करूँगा और मैं हुँ, एक ईमेल नेट नोटिफिकेशन भी भेजूँगा कस्टमर को कि योर लिमिट ऑफ द क्रेडिट कार्ड हैज़ बीन इंक्रीज़ फ्रॉम 300 टू 500 पाउंड एंड सो ऑन जो हुँ, भी है।
राइट? तो इस तरीके से मतलब लॉजिक तो कुछ भी हो सकता है। वो तो एक प्रोजेक्ट तो ब ऐसा कोई लॉजिक हम करके देख सकते हैं अभी एग्जांपल टाइप में जिसमें हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है? मैंने तुम्हें एक बताया था ना, एक यूज़ केस दिया था, राइट? हम्म। वो यूज़ केस तुमने करके देखा ना? मेरे को तो इंटीग्रेशन प्रोसीजर ही ढंग से समझ नहीं आया था, तो वो मुझसे हुआ ही नहीं। अच्छा, अच्छा। तो ठीक है, पहले हम इंटीग्रेशन प्रोसीजर ही एक बार दोबारा ढंग से पढ़ लेते हैं ना? हाँ जी, हाँ तो जी। कोई बात नहीं, पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। ये एक नया ही बना देता हूँ, ठीक है? जी, जी। इंटीग्रेशन प्रोसीजर टेस्ट आईपी। कोई नया इंटीग्रेशन प्रोसीजर, इसका नाम टेस्ट आईपी ऑलरेडी दे रखा है, इसमें कुछ है नहीं। तो जब हम बनाते हैं तो जी, इंटीग्रेशन प्रोसीजर के वर्जन होते हैं, वर्जन 1, 2, 3, 4, एक्टिव और डीएक्टिवेट करना पड़ता है इसको, राइट? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे हमें लेफ्ट में बहुत सारे एक्शंस मिलते हैं, बैच एक्शन, कैलकुलेशन एक्शन, एक्सट्रैक्ट, पोस्ट एक्शन, ट्रांसफॉर्म एक्शन, टर्बो एक्शन, राइट? हुँ, हुँ। तो यहाँ पर अभी मान लो मुझे जो है डेटा को एक सिंपल सा ही ले लेते हैं कि एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है? अब जी, एक्सट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे मुझे डेटा रैप्टर का नाम देना पड़ेगा। जी। तो डेटा रैप्टर का नाम, क्योंकि कोई डेटा रैप्टर मैंने कोई नाम दिया नहीं है, तो इसलिए आ नहीं रहा है। यहाँ पे कोई क्रिएट न्यू का एक ऑप्शन आता है, तो मैं न्यू बनाता हूँ। टेस्ट अपॉर्चुनिटी का डेटा होगा शुरू में, अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड, है ना? तो अभी अपॉर्चुनिटी को बनाएगा और यहाँ लिंक करना चाहिए उसे। थोड़ा स्लो चलता है डेटा रैप्टर। जो हमने नया बनाया वो क्यों नहीं आया? नए पे क्लिक किया, नाम दिया, टेस्ट अपॉर्चुनिटी, ओके किया। हाँ, कुछ ग्लिच है इसमें इंटीग्रेशन प्रोसीजर में। कोई बात नहीं, हम एक एग्जिस्टिंग इंटीग्रेशन प्रोसीजर ले लेंगे या फिर हमें नया बनाना पड़ेगा। तो टेस्ट एक्सट्रैक्ट ले लेता हूँ जो हमने पहले बना रखा था। हाँ जी। लिंक पे क्लिक करता हूँ। मान लो मुझे यहाँ अपॉर्चुनिटी जैसे डिलीट मारता हूँ। डेटा रैप्टर तो क्लियर है ना? हाँ, हाँ, वो तो क्लियर है, कर लिया मैंने। हाँ। तो इस डेटा, मान लो कि इस इंटीग्रेशन प्रोसीजर के अंदर मुझे डेटा को उठाना है, तो डेटा को उठाता हूँ। हुँ, अपॉर्चुनिटी, पाथ, ओपी, फिल्टर, अकाउंट आईडी डज नॉट इक्वल्स टू नल। हुँ। यहाँ पाथ में सब डिलीट मारना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी ऑफ अमाउंट, तो जो भी अपॉर्चुनिटी से, इस अपॉर्चुनिटी से अमाउंट आ रही है उसको मैं इस नोड में सेव कर रहा हूँ जेसन के। हाँ जी। अपॉर्चुनिटी आईडी भी ले लेते हैं, अपॉर्चुनिटी आईडी। इस आईडी को मैं इस आईडी में सेव करा देता हूँ, ठीक है? एग्जीक्यूट मारता हूँ, प्रीव्यू। नो वैलिड डेटा सेंड, व्हाट डज इट मीन? ओके। इसमें क्या आ रहा है? क्वेरी, क्वेरी नहीं बन रही, कुछ इशू हुआ? नो वैलिड डेटा मैपिंग, चेक योर मैपिंग वैल्यू से वैलिडेटिंग। एक्सट्रैक्ट, इसमें क्या होता है? यहाँ जाते हैं वेलोसिटी डॉलर साइन,
हम्म, डॉलर वेलोसिटी डॉट नल। ठीक है, यहाँ ये हमारी जी, क्वेरी के अकाउंट आई डी इज नॉट इक्वल्स टू नल, और ये सारी मेरे पास अमाउंट आ गए। इसमें हाँ जी, इसमें एक कंडीशन और लगा देता हूँ, लिमिट की। लिमिट मुझे सिर्फ दो चाहिए, दो रिकॉर्ड। ठीक है, प्रीव्यू किया, हम्म, दो रिकॉर्ड आ गए। ठीक है, अब मैं गया अपने इंटीग्रेशन प्रोसीजर में। ये इंटीग्रेशन प्रोसीजर था मेरा। जी, यहाँ प्रीव्यू करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा। यहाँ मुझे सारे डीबग दिख जाते हैं, कौन कौन से स्टेप एग्जीक्यूट हुए हैं। यहाँ पर अभी सिर्फ मैंने डेटा रैप्टर डालना। तो डेटा हाँ, रैप्टर एक्सट्रैक्ट का मुझे अगर मेरे को देखना है क्या रिस्पॉन्स आया, तो मैं डेटा रैप्टर में जाऊंगा, तो मुझे दिख गया अच्छा, यही दो रिस्पॉन्स मुझे यहाँ दिख रहे थे, राइट। जी, करेक्ट, तो अगर मान लो किसी भी स्टेप का आपको वो देखना है ना रिस्पॉन्स, तो आप बस प्रीव्यू में जाना और उस वाले हम्म, स्टेप को क्लिक कर देना। और उसमें एक जी, एक डीबग भी आता है। डीबग के अंदर दिखाता है कि कुछ फटा तो नहीं है, कुछ एरर तो नहीं है, तो स्टेटस ट्रू है, सब हाँ सही जी, है। अब एक चीज बताई ठीक थी है, मैंने कि अब जो भी रिस्पॉन्स है ये यहाँ नहीं दिख रहा है मुझे, हम्म, रेस्पॉन्स में नहीं दिख रहा है, डीबग में दिख रहा है, राइट। रिस्पॉन्स करेक्ट, करेक्ट, खाली है, क्यों? क्योंकि हमने रेस्पॉन्स का क्या नहीं डाला, हम्म, एलिमेंट नहीं डाला। हमें हमेशा डालना होता है रेस्पॉन्स यहाँ हाँ जी, ठीक है, पे। अब रिस्पॉन्स एक्शन है, तो रिस्पॉन्स एक्शन में हम डाल देते हैं ओनली एडिशनल आउटपुट, और एडिशनल आउटपुट में डाल देता हूँ मैं कि मेरे को इसको उठाना है, माई डेटा। देखते हैं कैसे देता है अभी। ओके, एक मिनट, इसको डालना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, हम्म, तो अब रिस्पॉन्स में मिल रही है चीज़ें। तो दो तीन चीज़ें उन्होंने राइट, देखा होगा, मैंने अभी इसमें ये नहीं डाला था। तो जब भी डायनामिक वैल्यू, ये डेटा रैप्टर डायनामिक है, राइट, स्टैटिक नहीं है। हाँ, तो इसलिए हम हम्म, परसेंटेज परसेंटेज का यूज़ करते हैं हमेशा। एक तुमने चीज़ें नोटिस की होगी, जब मैंने नल डाला तो नल से नहीं आया, यहाँ पर डॉलर वेलोसिटी इज इक्वल टू कैपिटल में एन, यू डबल एन, हाँ, ये डालना पड़ा मुझे। हम्म, तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि सॉरी, क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट में भी काम करता हूँ, वेलोसिटी में भी करता हूँ, तो चीज़ें फंक्शंस अलग अलग होते हैं। तो हाँ जी, हाँ जी, इट्स ओके, मतलब गूगल करोगे तुम्हें पता चल जाएगा। तो यहाँ भी जी, रिस्पॉन्स तुम्हें मिल रहा है, तो रिस्पॉन्स हम्म, सेक्शन डालना जरूरी। मैंने यहाँ क्या क्लिक किया, एडिशनल आउटपुट ओनली। हाँ एडिशनल जी, हाँ जी, आउटपुट जो मुझे सिर्फ भेजना है, वो मैंने ये मुझे ये भेजना है रिस्पॉन्स इस इंटीग्रेशन प्रोसीजर हम्म, से। और इस नोड हम्म, में एक नया नोड बना दे माई डेटा के नाम पे, उसमें जो भी डेटा रैप्टर की वैल्यू आ रही है उसमें डाल के भेज दे मेरे को। तो माई डेटा में अच्छा, डाल के भेज दी इसने सारी की सारी डेटा रैप्टर की सारी वैल्यू। कुछ ठीक है, अब हम्म, मान लो इसके बीच में तुम कुछ और भी चीज़ें करना चाहते हो। मैं तुम्हें एक बहुत ही सिंपल बता रहा हूँ, इसलिए खाली एक्सट्रैक्ट यूज़ किया है मैंने। मान लो कि इसके बीच में तुम ये एपेक्स का यूज़ करते हो, रिमोट, जब भी हमें एपेक्स क्लास को कॉल करना होता है तो हम रिमोट एक्शन का यूज़ करते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, तो हम रिमोट एक्शन का यूज़ करते हैं। अगर मैं मुझे तुम्हें ये दिखाना है, अम, एक रिमोट एक्शन बनाया था हमने, राइट, यहाँ पे। हाँ, रिमोट एक्शन के बारे में मैंने तुम्हें बताया था ना, कौन सा इंटरफेस इंप्लीमेंट होता है, ओपन इंटरफेस। इंटरफेस टू और वेलोसिटी इंटरफेस टू और वेलोसिटी इंटरफेस, हाँ, हाँ, तो अभी जैसे कि मैं इस क्लास को अगर इम्प्लीमेंट करता हूँ, मतलब मैं इस क्लास को कॉल करता हूँ इंटीग्रेशन प्रोसीजर से। हम्म, ओके, एंड मेथड का नाम क्या है? मेथड है ये। और ठीक है, अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे। रिस्पॉन्स में तो कुछ नहीं आएगा, हमें वहाँ पे जाके देखना पड़ेगा एपेक्स में क्या आया है। हम्म, तो मुझे ये अकाउंट मिले हैं बहुत सारे, राइट। राइट, राइट, अब मान लो कि इस अकाउंट में मुझे सिर्फ पहला अकाउंट उठाना है। ये अरे है, राइट, दिस इज अरे। हाँ, जेसन होता है जब ये स्क्वायर ब्रैकेट आता है, इसका मतलब अरे। अरे मतलब ऐसे बहुत अरे, सारे एलिमेंट होंगे इसके अंदर। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, तो अब मान लो कि मुझे ये अकाउंट भी यहाँ पे उठा के डालना है, तो अपॉर्चुनिटी डाल ली थी, अब एक अकाउंट भी उठा के डालना है मुझे। हम्म, ठीक है, और मुझे इसको ये है,
ठीक है, तो अभी मैं रेस्पॉन्स सेक्शन में जाऊंगा। एडिशनल आउटपुट में एक और एडिशनल आउटपुट ऐड करूंगा। इसका नाम डालूंगा अकाउंट एसी, और उसको दे दूंगा मैं परसेंटेज परसेंटेज। अब ये रिमोट एक्शन से आ रहा है, तो रिमोट एक्शन का रेफरेंस देना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू सारी रिमोट एक्शन से आ रही है। ठीक है। अच्छा। हम्म, देखो, जब डेटा रैप्टर का जो भी रिस्पॉन्स आया वो डेटा रैप्टर से आ रहा है, तो वही उसी नोड के अंदर वो वैल्यू आ रही होगी। तो ये हम्म। रिमोट एक्शन जब क्लिक कर रहा हूँ ना, ये कुछ नहीं कर रहा है, हम्म। ये जेसन देख रहा है, जेसन में रिमोट एक्शन 1 की वैल्यू देख रहा है, तो वहां पे उठा के मैं सारा जेसन उठा के, जेसन है सिर्फ, राइट। ये पूरा एक जेसन ही हम्म। है, डीबग लॉग कुछ नहीं है। ये बस एक फिल्टर लगा ठीक दिया है। कि इस वाले नोड की ये वाली सारी वैल्यू उठा के देते हैं। अब हमें ठीक है। इसी रिमोट एक्शन 1 की वैल्यू दिखानी है मुझे, राइट। जी। तो देखते हैं। तो 1, अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। और 1 मिनट, इसमें आया नहीं कुछ। रिमोट एक्शन 1, अकाउंट्स 1, ठीक है, एग्जीक्यूट। ये आ गया देखो। अब हाँ पहले जी। मैंने एक डेटा रैप्टर को कॉल किया, फिर मैंने रिमोट एक्शन को कॉल किया, दोनों का जो भी डेटा हम्म। आया, जो भी रिस्पॉन्स हम्म। आया, उसको मैं भेजना चाहता हूँ इस इंटीग्रेशन प्रोसीजर की सहायता से। तो मैं रिस्पॉन्स हम्म। एक्शन का यूज कर रहा हूँ। वो यूज माई नोड में सेव हो जाएगा, माई नोड में माई जाकर। माई माई डेटा। माई डेटा जो है। एक तो माई डेटा में हुआ, एक एसी में हुआ, दो नोड दिया ना मैंने। हाँ, दो नोड दिए थे हमने, करेक्ट। जी। इसके अंदर आ गए हैं। ठीक है। अब अब मैं से ट्रिम भी करना चाहता हूँ। मान लो कि बहुत सारा डेटा आ रहा है, कितना सारा आ गया ना, अकाउंट अकाउंट बहुत सारे हैं। हम्म। 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 तो उसका एक तरीका होता है। तुम्हें एक डॉक्यूमेंट भेजा ना मैंने तुम्हें, हाँ हाँ, करेक्ट। उस डॉक्यूमेंट में सब लिखा हुआ है। ट्रिम का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि डेटा हम काटना चाहते हैं, राइट, हाँ, कम करना चाहते हैं। मतलब कम कम डेटा दिखाना चाहता हूँ मैं, तो कम डेटा दिखाना चाहते हैं, ओके। 1, होपफुली इससे आ जाए। देखो, सिर्फ पहला अरे आ रहा है मेरे पास। हाँ, बाकी नहीं आ रहे। तो जब भी हमें सिर्फ पहला पहला उठाना हो, दूसरा उठाना हो, तीसरा उठाना हो, तो ये वर्टिकल डंडा दिख रहा है, हाँ हाँ। ये लगा के 1 डाल दो। ठीक है। तो इस तरीके से आ जाता है। बस वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही रही है, तुम्हारे रेफरेंस के लिए होगा। तो और ये ये एचटीटीपी एक्शन क्या करता है इसमें? एचटीटीपी एक्शन बताया था ना, कॉल आउट हमें इंटीग्रेशन करना है, तो मैंने एग्जांपल दिया था, मुझे रिक्वेस्ट भेजनी है, तो यहाँ पे एंड पॉइंट डाल दो उसका, कौन सा मेथड यूज करना चाहते हो। जैसे यहाँ मैं होवर कर रहा हूँ, गेट करना है, डेटा उठाना है मुझे, हम्म। पोस्ट करना है, पुट करना है, डिलीट करना है, राइट। तो ठीक उसका है, वो और ये मेथड, एंड पॉइंट कहाँ से मिलेगा? एंड पॉइंट तो जनरेट करते हैं ना हम। तो हाँ, ओके। हम्म। एंड पॉइंट, जिस भी कॉल आउट को, सॉरी, जिस भी हमें सिस्टम को हिट करना होता है, तो एक एंड पॉइंट मिलता है हमें। बिना एंड पॉइंट के तो कर पाथ होता है ना उसका, तो डालना ही हाँ पड़ता हाँ। है। तो कभी हम थर्ड ठीक है। पार्टी वो टूल्स यूज करते हैं एंड पॉइंट जनरेट करने के लिए। म्यूलसोफ्ट भी एंड पॉइंट बनाता है। हम्म। फिर नेम क्रेडेंशियल्स का यूज, नेम क्रेडेंशियल्स में हम अच्छा। यूजर नेम पासवर्ड डाल देते हैं, हम्म। जो भी ऑथेंटिकेशन तुम कर रहे हो। यहाँ ठीक पे है। हेडर डाल सकते हो तुम, पैरामीटर्स डाल सकते हो, कंटेंट हम्म। टाइप भी डलता है। कहाँ है कंटेंट टाइप? अच्छा, इसका एग्जांपल देख लें करके एचटीटीपी एक्शन का। मुझे वो बनाना पड़ेगा, तुम्हें बताया था ना लास्ट टाइम, मैंने एक बार वो बनाना पड़ेगा मुझे फिर। वो एक्चुअली रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई ना उसकी, तो भूल गया मैं। इस चैप्टर में वो बनाना पड़ेगा मुझे, एक मोक एपीआई। ओके। देखता हूँ बन जाता है तो। एक मिनट। क्रिएट करने देगा क्या? मोक एपीआई बी सेक्टर।
ठीक है, एक एपीआई बनाता हूँ, बिल्ड एपीआई। क्या कह रहा है ये? यहाँ से तो नहीं होती। फ्री प्रोडक्ट लोकल। ठीक है, यहाँ से हो जाएगी शायद। और गगन टेस्ट डालता हूँ नाम, क्रिएट मॉक सर्वर। ठीक है, ये मेरी एपीआई बन गई, ये मेरी एपीआई है, कॉपी एपीआई। हाँ तो जी। ये वेबसाइट है जो मॉक फ्री में बना के देती है हमें। अच्छा। ठीक है। आ, हमें गेट मेथड यूज करेंगे, एडिट हम्म, टू डू। वो ठीक है, मानते हैं कि अगर हम ये हिट करेंगे तो मुझे ये मिलेगा। जी। ये ID 1 ID 2 ये इन्होंने अपने आप दे रखी है मुझे। कंट्रोल वाई हाइफन टू हम्म, वो करते हैं हिट। इससे पहले मुझे ये गेट मेथड का यूज करते हैं। ओके। गेट मेथड, और तो कुछ यूज करना नहीं है हमें, कोई नेम क्रेडेंशियल, क्योंकि ये मोक एपीआई है, नेम क्रेडेंशियल हम्म, चाहिए। और मुझे ये डालना पड़ेगा रिमोट साइट सेटिंग में, हम्म, क्योंकि जो भी एपीआई होती है हमें ऑथराइज करनी होती है सेल्सफोर्स में। दिस इज जी। द एपीआई दैट आई वांटेड टू हिट, मुझे ऑथराइज करनी है, आई एम अच्छा। गिविंग द परमिशन। इस एपीआई के थ्रू जो हम इस एपीआई में रिमोट सेटिंग्स का डेटा होता है, राइट? सॉरी, रिमोट एक्शन का डेटा होता है, राइट? रिमोट एक्शन तो एपेक्स क्लास को कॉल करने के लिए यूज होता है। नहीं नहीं, रिमोट एक्शन नहीं, रिमोट साइट सेट, रिमोट एंड साइट सेटिंग जो होती हैं, रिमोट साइट है ना? सेटिंग, रिमोट साइट सेटिंग कुछ नहीं है। जब भी आप किसी एपीआई को हिट कर रहे हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो हाँ। आपको ऑथराइज करना पड़ेगा हिट करने से पहले, कि मैं ऑथराइज कर रहा हूँ कि ये जो एपीआई है ये ठीक है, ये ऑथेंटिक एपीआई है, एंड आई एम गिविंग द अच्छा, परमिशन टू हिट दिस। तो डेटा इस एपीआई में स्टोर होगा ना? एपीआई तो ये बेसिकली पाथ है थर्ड पार्टी सिस्टम हाँ। का। सैप का मान लो, जी सैप है, जी। सैप ने मुझे अपना पाथ दिया कि ये मेरा यूआरएल है, तो अगर तुम्हें जी। कोई डेटा भेजना तो इस यूआरएल पे डेटा भेजो, इस यूआरएल को हिट करो अच्छा अच्छा। और रिक्वेस्ट जी भेजो। जी। ये वो है। जी। ठीक है। अच्छा। हम्म, ठीक है, तो ये मैं राइट। ट्राइज कर दे रहा हूँ। तो मतलब हाँ जी। इंटीग्रेशन में सिंपल सा फंडा होता है, तो मैं बता चुका हूँ। जी जी। जब भी हमें एक सेल्सफोर्स का सिस्टम, एक है, कुछ भी मान लो, एक एक एसबीआई है बैंक। हाँ। सेल्स फोर्स से मुझे क्या करना है कि मान लो मुझे पैसे देखने हैं सेल्स फोर्स सिस्टम में कि इस बंदे कितने पैसे हैं, तो मैं एक अकाउंट नंबर भेजूंगा सेल्स फोर्स को, है ना, जी जी जी। एसबीआई को। फिर एसबीआई मेरे को हम्म, बताएगा इसके इतने पैसे हैं। मान हम्म। लो एक तरीके से यहाँ पर जितने भी अकाउंट है उसका डेटा यहाँ पर एसबीआई के बैंक में, और मुझे पैसे देखने हैं। तो मुझे पहले जी क्या करना पड़ेगा, एसबीआई मुझे क्या देगा कि मेरा एक यूआरएल है, एपीआई, ये एसबीआई जी की कोई सिस्टम का एपीआई है। तो बोलेगा तुम्हें गेट मेथड यूज करना है और मुझे अकाउंट नंबर भेजना है ना। जी। तो अकाउंट जी। नंबर किस में भेजूंगा मैं? जब हम कॉल आउट करते हैं तो रिक्वेस्ट भेजते हैं, रिक्वेस्ट में जेसन होता है कि ये मेरा हाँ। अकाउंट नंबर है। करेक्ट। तो ये हम एसबीआई जी को जी। भेजेंगे। एसबीआई अच्छा। के को कैसे भेजेंगे? कोई कोई रास्ता देगा ना मुझे, रास्ता क्या है? वो हाँ। एपीआई है। हाँ। एपीआई है। और फिर हमें पैसा कैसे मिलेगा एसबीआई से, कितना पैसा? वो रेस्पॉन्स भेजेगा हमें हाँ। ठीक। कि ये इतना अकाउंट है, क्या बैलेंस है ना। ठीक है। ठीक है। मोटा मोटी सी बात ही है। हम्म। मैं यहाँ पे सेट कर लिया, यहाँ पे है। ठीक है, अभी इसको सेव तो कर देते हैं। हाँ, तो यहाँ से हम कहाँ थे? यहाँ पे थे। हमने डाल दिया पाथ, गेट डाल दिया। गेट मेथड मतलब जो भी डेटा है वहाँ पर उस सर्वर से वो मिल जाएगा। अभी हमने सिर्फ हार्ड कोडेड डेटा उठा रहे हो कि ये मोक एपीआई है। हाँ। प्रीव्यू पे गए, एग्जीक्यूट किया। आ गया ना, ID 4 ID 5 हाँ। ID 3 करेक्ट। ID 2 ID 1।
तो हमने हाँ जी, हाँ डेटा जी। दिया। तो हमने क्या किया है यहाँ पे, कोई कोड नहीं लिखा, बस पाथ प्रोवाइड किया, मेथड यूज़ हुँ, किया, क्योंकि ये मोक एपीआई कोई ऑथेंटिकेशन चाहिए नहीं हमें। हुँ, और हमने एक एपीआई बनाई है टू डू हुँ। टू डूज़ को, और जैसे हमने हिट किया, ये हमें रिस्पॉन्स मिल गया। एक मिनट ना, जी। एक, ओह शिट, 1 सेकंड। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, तो यही है एचटीटीपी एक्शन। अब मान लो मुझे ठीक है। एचटीटीपी एक्शन का भी डेटा डालना है रिस्पॉन्स में, हुँ, हुँ। तो मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, एसबीआई रिस्पॉन्स। जी। प्रीव्यू पे जाता हूँ। हुँ। ठीक है, रिस्पॉन्स सेक्शन में आ गया ये सारा, है ना? हाँ तो जी। देखो, अब इंटीग्रेशन प्रोसीजर से मैंने कितनी चीज़ें करी हैं, 1, हुँ, 2, हुँ। 3, एपेक्स को भी कॉल किया, थर्ड पार्टी हाँ सिस्टम जी। को भी कॉल किया, डेटा भी उठाया। जी। अब मान लो ये सारा चीज़ मैं ओमनी स्क्रिप्ट में जाता हूँ, राइट? मैं हुँ। इसका नाम डाला, टेस्ट एपीआई है इसका नाम। ओमनी स्क्रिप्ट में गया, जी। डिलीट कर देता हूँ बाकी सारे जो भी है एलिमेंट। कल मेरे यहाँ ऑफिस की पार्टी थी ना, इसलिए मैं थका पड़ा हूँ, मैं रात 2 अच्छा। बजे आया था। आपने फ़ोटो वो लगा रखी है वीडियो शायद। हाँ, एनर्जी नहीं बची शरीर में। आजकल ट्रैवल कर हाँ। रहा हूँ ना मैं। जी, जी। ठीक है, तो यहाँ मैंने इंटीग्रेशन प्रोसीजर को डाला पैनल में। अब मुझे यहाँ हाँ से जी, हाँ। इंटीग्रेशन प्रोसीजर का नाम देना है। टेस्ट ठीक एपीआई है। आईपी था ना उसका नाम, राइट? टेस्ट हाँ, आईपी। हाँ। देखिए ये डाला मैंने। अब जी। इसको प्रीव्यू करता हूँ। तो अब हुँ। इंटीग्रेशन प्रोसीजर एग्जीक्यूट कब होगा? ये तब एग्जीक्यूट होगा जब हम स्टेप 1 से स्टेप 2 में जाएँगे ना, जैसे बीच में जाएँगे, हाँ, तब हाँ। दिखेगा। जो भी हमें यूआई पे दिखता है वो सिर्फ़ वही दिखता है जो स्टेप के अंदर होता है। अच्छा। स्टेप के बाहर ओके। होता है वो हमें नहीं दिखता है प्रीव्यू में। करेक्ट। और ठीक जब है, हम ठीक है। स्टेप 1 से स्टेप 2 में जाएँगे तो उसके बीच में ही एग्जीक्यूट होगा इंटीग्रेशन प्रोसीजर, ठीक है? अब मैं समझ प्रीव्यू गया। करता हूँ। ये ढंग से यूआई हमने ऐसे ही तुम्हें बताया था ना, डेमो देने के लिए, कुछ बनाया नहीं है इसमें। तो जी। अभी देखो यहाँ कुछ है नहीं यहाँ पे, राइट? इंटीग्रेशन प्रोसीजर कुछ हाँ हो, जी। जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा, ओहो! जी। एक्टिव नहीं किया हमने इंटीग्रेशन प्रोसीजर। तो जब तक एक्टिव नहीं होगा तो हम टेस्ट नहीं कर सकते, तो एक्टिवेट करना ज़रूरी है, ठीक है? एक्टिवेट करता हूँ। हाँ डेटा जी। रैप्टर को एक्टिवेट करना नहीं पड़ता क्योंकि इसमें एक्टिवेशन या वर्ज़न नहीं है। इसको एक्टिवेट। हुँ। हुँ, ओके। सो नाउ ये रहा ओमनी स्क्रिप्ट। नेक्स्ट कर दूँ। एक बार रिफ्रेश मारना पड़ेगा लग रहा है। कल तुम्हारे लिए एक प्रोजेक्ट बनाऊँगा मैं। तो एक सोचता हूँ कोई प्रोजेक्ट से करें हम साथ में, फिर तुम्हें काम करने के लिए दूँगा। जी। आपको देखूँगा कोई प्रोजेक्ट बन जाए तो। ओके। नो इंटीग्रेशन तो फ्लो, व्हाट द हुँ। हेल? व्हाट इज़ सेइंग? एक मिनट, इंटीग्रेशन प्रोसीजर का नाम क्या है? वन सेकेंड। क्या बनाया था हमने इंटीग्रेशन प्रोसीजर? ये बनाया था या ये बनाया था? 227 में। हमने टेस्ट बनाया था टेस्ट। बस 3 है क्या?
गलत है। टेस्ट आई हम्म, खाली टेस्ट के नाम से है क्या वर्जन ये? नाम देखना, खाली टेस्ट के नाम से है ये, तो कुछ चीज़ करना पड़ेगा। टेस्ट। हम्म। टेस्ट आईपी है तो सही है यार, एक्टिवेट नहीं हुई है ये। हो गई। ठीक है, एक्टिवेट कर दी। अब देखते हैं जी। ओमनी स्क्रिप्ट में जाके रिफ्रेश मार के दोबारा। हम्म, वेलोसिटी में रिफ्रेश बहुत मारना पड़ता है, एक्टिवेट डीएक्टिवेट बहुत करना पड़ता है, ये थोड़ी प्रॉब्लम है। कभी कभी हम्म, कैशे भी क्लियर करना पड़ता है, जो हम करते हैं ना वो दिखता नहीं है। तो हाँ जी, हाँ जी। इंटीग्रेशन प्रोसीजर में गए हम। टेस्ट आईपी प्रीव्यू किया। देखो ये आ गया, सारा डेटा दिख रहा है राइट में। हाँ, सारा। माई करेक्ट। डेटा आ गया, एसी आ गया, एसबीआई रिस्पॉन्स आ गया। तो हाँ जी। अब तुम देखो हमने कितनी सारी चीजें करी, बट हम्म, यहाँ पे सिर्फ हमें एक इंटीग्रेशन प्रोसीजर दिख रहा है। इसका नाम मैं डाल दूंगा एक, डेटा प्रोसेस, एसबीआई डेटा प्रोसेस, है ना? जी। क्या डाल दिया मैंने? एसबीआई डेटा प्रोसेस डाल दिया मैंने, दिया। अब किसी को देखिए कि कोई तुम नए डेवलपर आए, मैं बोलूंगा तुम्हें जो भी इंटीग्रेशन देखना है कि इंटीग्रेशन प्रोसीजर बना हुआ है, उसका नाम है एसबीआई डेटा प्रोसेस। वहां पे जाके हाँ टेस्ट जी। करके देख लो जो भी हो रहा है ना? जी। अब यहाँ पर मोड होते हैं जब हम यूज करते हैं ना, तो मान लो कि ये जी। इंटीग्रेशन प्रोसीजर में बैकग्राउंड में बहुत, मतलब ये भी कॉम्प्लिकेटेड बन गया इंटीग्रेशन प्रोसीजर। हम्म, और इस इंटीग्रेशन प्रोसीजर का जो रिस्पॉन्स है वो टाइम ले रहा है, बहुत हैवी बन गया। और जी। वो एग्जीक्यूट होगा तभी ये स्टेप टू दिखेगा। पहले स्टेप वन एग्जीक्यूट होगा, फिर टू होगा, फिर थ्री होगा। अब मान लो मैं वन से हम्म, टू पे गया तो टू रेंडर नहीं होगा जब तक इंटीग्रेशन प्रोसीजर एग्जीक्यूट नहीं हो जाता पूरा। समझ रहे हो? हम्म, मान लो उसके अंदर 100 हाँ, एलिमेंट है, 100 एलिमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अब मान लो वो बहुत ही हम्म, हैवी बन गया, टाइम ले रहा है, तो स्टेप टू हाँ जी। विजिबल नहीं होगा। अब मान लो कि अच्छा। मैं चाहता हूँ कि जो इंटीग्रेशन प्रोसीजर का काम है ना, ये हम्म, दूसरे थ्रेड में चले, एसिंक्रोनसली चले। अच्छा। तो उस केस में मैं ये फायर एंड फॉरवर्ड करूंगा, उसमें फायर करूंगा, ये पीछे अपना अलग थ्रेड में एग्जीक्यूट करेगा। मेरी जी। डिपेंडेंसी नहीं होगी स्टेप टू और इसकी, स्टेप टू एकदम दिखेगा और ये पीछे पीछे अपना एग्जीक्यूट होता रहेगा। गॉट इट। ठीक है। ठीक है। फिर यहाँ पर ये भी है फ्यूचर मेथड चेनेबल, ये सारा फ्यूचर के लिए यूज करते हैं। ये तो मैं हम्म, सिंक्रोनस उसमें चलाना है। तो ये इंटीग्रेशन प्रोसीजर समझ गए ना तुम, इंटीग्रेशन प्रोसीजर कैसे यूज करना है, स्क्रिप्ट हाँ, में रिकॉर्डिंग भी हो गई। इसमें जो ये ब्लॉक्स रहते हैं, कंडीशनल ब्लॉक और कंडीशनल ब्लॉक जो रहते हैं वो यूज करते हैं। हाँ, तो अब मैं बता देता हूँ कंडीशनल ब्लॉक। अब मान लो मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे कि मान लो कि ये सिलेक्ट एलिमेंट बनाया था ना, इस सिलेक्ट एलिमेंट में मान लो मैं डालता हूँ कि ये जो बैंक है ये एसबीआई का एक बैंक है। तो मैं एसबीआई का अकाउंट हम्म, नंबर यूज कर रहा हूँ, तो ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर मैं चूज करता हूँ अच्छा। एचडीएफसी बैंक, तो मैं एसबीआई को थोड़ी ना भेजूंगा डेटा, है ना? हाँ, करेक्ट। मैं जी। एचडीएफसी को भेजूंगा। तो मैं यहाँ एक हाँ। और इंटीग्रेशन प्रोसीजर बना सकता हूँ, उसका नाम मैं लिख दूंगा एचडीएफसी डेटा प्रोसेस। हम्म, और यहाँ पर अब मुझे कंडीशन डालनी पड़ेगी तब एग्जीक्यूट हो जब सिलेक्ट की वैल्यू एसबीआई हो, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो वो कंडीशन कहाँ डलेगी? यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे ऐसे अच्छा। क्लिक करना पड़ेगा। तो जिस भी नोड में इसकी वैल्यू आ रही होगी, इसकी वैल्यू इसमें आ रही होगी सिलेक्ट वन में, है ना? हम्म, तो यहाँ मैं हम्म, डालूंगा कंडीशन व्यू इक्वल्स टू जो भी है एसबीआई। ये सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होगा, तब एग्जीक्यूट होगा अच्छा। जब ये एसबीआई होगा। और हम्म, यहाँ यहाँ पर फिर मैं दूसरी कंडीशन डाल दूंगा कि एचडीएफसी होगा। अगर मान लो अच्छा, एचडीएफसी आया तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ये बाईपास हो जाएगा, फिर वो नीचे जाएगा। अच्छा। अच्छा। ठीक है। तो ये है मोटा मोटा। और ये मैसेजिंग फ्रेमवर्क क्या रहता है इसमें, एरर मैसेजेस क्या रहते हैं इसमें ये? ये तो वो है कि विंडो पोस्ट मैसेजेस में डालने हैं, पब सब का यूज करना है, ये मतलब एडवांस चीज होगा इसकी। अच्छा, ये यूज होता है वैसे?
मैंने तो कभी इसको यूज़ नहीं किया मैसेजिंग फ्रेमवर्क को। तुमने कभी उस पे काम किया? किस लाइटनिंग पे? मैसेजिंग सर्विसेज़। नहीं। लाइटनिंग मैसेजिंग सर्विसेज़ होता है जैसे हुँ, 2 कोई एलडब्ल्यूसी है, उन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है और तुम्हें कम्युनिकेशन करना है, तो उसमें पब-सब कहते हैं उसे बेसिकली। अच्छा, अच्छा। हुँ, तो वो सारी चीज़ें हैं। अब हुँ, पब-सब में तुम्हें कुछ डेटा भेजना है ना? तो यहाँ पे की और वैल्यू हुँ, डाल सकते हो तुम। सेशन स्टोरेज कभी मैंने यूज़ नहीं किया। अच्छा, इसका कभी यूज़ किया जैसा कभी आया नहीं मेरे पास। जी, होती एक्सट्रीम केस है, उन्होंने बना दी कुछ-कुछ फंक्शनैलिटी अगर तुम्हें ओवरराइड करना है इंटीग्रेशन प्रोसीजर को एलडब्ल्यू से, जबकि मैंने आज तक इंटीग्रेशन प्रोसीजर को ओवरराइड करने की ज़रूरत पड़ी नहीं है। अगर कुछ तुमसे अचीव नहीं हो रहा है तो फिर तुम एक एपेक्स लिख लोगे अपनी, सिंपल सी बात है। एलडब्ल्यूसी से हाँ, क्यों ओवरराइड करोगे? तो वही हुँ, है। ओवरराइड जो करना होता है हमें यूआई एलिमेंट करना होता है, ऐसे ही है। यहाँ पे अच्छा, ओवरराइड करना है हमें। ठीक तो है। वही चीज़ है, पर ये ऑप्शन इसमें भी अवेलेबल है सब में। हुँ, कंडीशन भी तो बता ही दिए। अब एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे कि उफ, मान लो कि ये सेम एलिमेंट ना तुम्हें किसी और ओमनी स्क्रिप्ट में बनाना है ना? अच्छा, सेम एलिमेंट, सेम जो भी कॉन्फ़िगरेशन थी, अब तुम एक-एक नाम उठा के थोड़ी ना डालोगे। तो यहाँ तुम एडिट हाँ, प्रॉपर्टी एज़ जेसन भी कर सकते हो, हुँ, कॉपी कर सकते हो पूरा का पूरा। जी, यहाँ पे जा सकते हो, मान लो इसका नाम, सारी चीज़ें चेंज करनी है मुझे इसकी। यहाँ पे जाऊँगा, हुँ, इसकी एडिट जेसन में जाऊँगा, कंट्रोल ए करूँगा, कंट्रोल वी करूँगा, तो जो भी वैल्यू है चेंज हो जाएगी सारी। अच्छा, हुँ, बट ये अभी हुई नहीं, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, क्योंकि 1 मिनट, प्रीवियस नेक्स्ट नॉलेज आर यू श्योर इन प्रोग्रेस। हुँ, 1 मिनट, शायद कुछ कॉपी रह गया हो ना? एडिट एज़ जेसन में गए, कंट्रोल ए किया। हाँ, यहाँ से ही ले लेता हूँ मैं। इसको इसको करता हूँ मैं, भैया प्लस, इसका नाम दे देता हूँ गगन। गगन वन, इसका नाम कुछ नहीं देता। तो यहाँ पे जैसे मैं गया, मतलब 2 एलिमेंट है, मैं यहाँ गया, मैंने कंट्रोल ए किया, यहाँ गया, जी, एग्ज़िट किया, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी। पर एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, देखो हो गया ना, गगन 1 हो गया ये भी। हाँ, तो ऐसे तुम कुछ भी मान लो, जो भी कॉन्फ़िगरेशन किया तुमने, एज रिक्वायर्ड किया, प्लेस होल्डर डाला, डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाली है, मास्क डाला, सेम चीज़ तुम किसी और एलिमेंट में डा करना चाहते हो, तो तुम्हें एक-एक चीज़ उठाने की बजाय यहाँ एडिट जेसन में जाओ, पूरा जेसन कॉपी करो और पेस्ट मारो, तो सारी कॉन्फ़िगरेशन अच्छा। वहाँ पे हो जाएगी। इंटीग्रेशन में और शायद ये अगर हुँ, एक आईपी को दूसरे आईपी में कॉल करना हो तो कैसे कर सकते हैं? तो जैसे मैं आईपी पे गया यहाँ, ठीक है? ये आईपी है, जी, तो उसके अंदर एक एलिमेंट होता है इंटीग्रेशन प्रोसीजर, अच्छा, दिख रहा है ये? हुँ, अब मैं यहाँ पे डाल नहीं सकता, देखो ये रेड दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है? क्योंकि अभी एक्टिवेटेड है। हाँ, तो मैं डाल दिया मैंने, ठीक है? तो यहाँ पे मैं जी, अपने उस इंटीग्रेशन प्रोसीजर का नाम दे सकता हूँ जो मुझे कॉल करानी है। बस ये यहाँ अच्छा, पे कॉल हो जाएगी। तो ऐसा ही है, थोड़ा तो ना खुद एक्सप्लोर करके देखो चीज़ों को। हुँ, ईमेल एक्शन देखो, ईमेल एक्शन क्या होता है? ईमेल एक्शन में वही है, तुम्हें ईमेल टेम्पलेट डालना पड़ता है और ऑर्ग-वाइड ईमेल आईडी, कंटेंट वर्ज़न डालना पड़ता है, ये किसी दिन करेंगे हम। टेम्पलेट डाल दो बस, टेम्पलेट जो भी डेटा होगा उसके अंदर, रेसिपिएंट कौन है, सब्जेक्ट क्या है, उसकी बॉडी क्या है, जी। तो वहाँ चला जाता है। कल करते हैं इसको और ये इंटेलिजेंट एक्शन भी रहता है इसमें लिस्ट एक्शन, मैट्रिक्स एक्शन, मैटर सेक्शन तो हमने बता दिया ना? कैलकुलेशन मैट्रिक्स है अच्छा वो, ओके, मैटर सेक्शन बता दिया ठीक ना है। मैंने। डिलीट एक्शन मैंने तो तुमको बता दिया है। इंटेलिजेंट एक्शन बैच एक्शन क्या रहता है इसमें? बैच एक्शन हाँ है, मतलब ऊपर, चीज़ों को ऊपर, बैच में एग्जीक्यूट करना ही बोलिए। ये भी ओके, तुम्हें बाद में बताऊंगा, एग्जांपल लेके बताऊंगा, तुम ऐसे फिर कंफ्यूज हो ठीक है, जाओगे। कोई बैच में डेटा को रिकॉर्ड करने, वो प्रोसेस करने के लिए ट्राई एंड कैच तो वही है हुँ, कि एरर के लिए
कि ट्राई हुआ तो क्या आएगा, फेल हुआ तो क्या एरर स्टोर होगा। फिर कंडीशनल ब्लॉक वो है कि एक कंडीशन डाल दी मैंने यहाँ पे, यहाँ एक कंडीशन, हुँ, इस कंडीशन में ही ये सिर्फ ईमेल एक्शन एग्जीक्यूट होगा, अगर ये वो कंडीशन फुलफिल हो गई। एक और कंडीशन डाल दी, तो मान लो अगर एसबीआई है तो ये हो, एचडीएफसी है तो ये एग्जीक्यूट हो, कंडीशन डालना है। अच्छा, ओके। ठीक है। सेट ये वाले वैल्यू करके देख लेंगे बैच एक्शन ना, बाकी करके देख लेंगे कल। वो धीरे धीरे करेंगे, पहले मैं यूज केस सुनाता हूँ तुम्हें, जब तक पुराने एक्शन तुम्हें ढंग से, जैसे तुमने एच वेब एक्शन के बारे में पूछा, राइट? हाँ, तो पहले करेक्ट। एक प्रोजेक्ट मैं देखूंगा रात को फ्री होके, फिर कल हाँ जी, कल कनेक्ट करके फिर वो एक प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है। हैंड्स ऑन, ठीक है। हैंड्स ऑन ज़्यादा जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है आज के लिए। हाँ, हाँ, ठीक है। बहुत अच्छा समझाया आपने, गगन में समझ में आ गया। हाँ कोई बात नहीं, वीडियो शायद अब तुम्हारे चली जाएगी ना, तुम वीडियो बार में, ऐसा होता है ना, इंसान बार बार देख लेता। हाँ, वो ये रेफ़रेंस हो जाता है उसको ना, समझ में हम्म। याद आता है, याद रहता है। पर बस होपफुली ये शायद रिकॉर्ड हो गई हो अच्छे से। और